आदरणीय मित्रों, मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्म बोध में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका शीर्षक है काम वासना नियंत्रण के तरीके भाग 2। इसलिए कि आपने इसके पहले भाग को काफी सराहा है, उसे काफी दिया है प्यार, और यह वीडियो हो रहा है वायरल आज, और बहुत सारे दोस्तों का ये रहा डिमांड कि भाई दूसरा पार्ट भी इसका बने। तो लीजिए, हाजिर है इसका दूसरा पार्ट कि काम वासना का नियंत्रण कैसे है संभव। आपको हमने 7 निर्देश 7 सलाह दिए थे इसके पहले पार्ट में, और इस पार्ट में हम आपको केवल 5 दे रहे हैं सलाह। ठीक है, तो आप सबको सुनिए अच्छी तरह से और आचरण में लाइए, उसे अपने लाइए चिंतन में। अगर चिंतन और आचरण में आपने लाए तो आप अपनी काम वासना को, सेक्स को एकदम से कंट्रोल लेंगे कर, और धीरे धीरे अगर बढ़ते चले गए तो इससे हो जाएंगे बिल्कुल आप मुक्त। उसके बाद फिर आपके अंदर में किसी भी तरह के काम का, सेक्स का आवेग, आवेश आएगा ही नहीं। आपको क्या आश्चर्य लग रहा है? नहीं भैया, ये संभव है, लेकिन अभी आप जाने सबसे पहले उस पर कैसे होता है कंट्रोल। तो ये सोच का विषय है, चिंतन का विषय है। आपको चिंतन है तो हम सबसे पहली बात बता रहे हैं कि आपको यदि सेक्स से रहना है दूर, सेक्स पर करना है कंट्रोल, तो आपको जिस शरीर से आसक्ति है, मोह है, काम की भावना होती है पैदा, आप उस शरीर को ध्यान से देखिए, वो शरीर क्या है, और भावना के नेत्रों से उसका चीर-फाड़ कीजिए उस बॉडी का। उसमें क्या है? मांस, लहू, हड्डी, थूक, खखार, मल, मूत्र, और उसमें है क्या बॉडी में। इसको आप ठीक ढंग से सोचिए, विचारिए कि जिस शरीर से आपको इतना आसक्ति है, मोह है, और जिससे आपको जगती है काम की भावना, उसको जरा गौर से तो देखिए। उसमें है क्या आखिर बॉडी में? वो बॉडी आपको क्यों इतना अट्रैक्ट करता है? उसमें नहीं है कुछ, सब कुछ विकार युक्त है, विकार ही विकार है इसमें। वही लहू, हड्डी, मांस, मल, मूत्र, खून, पसीने, और क्या है? अपनी भावना की आंखों से चीर-फाड़ रोज करिए, रोज कीजिए। थोड़ी देर आप शमशान में जाइए, वहां देखिए लाश को, वहां देखिए बॉडी को। वहां क्या होता है? आग के हवाले सब कुछ राख, एक मुट्ठी राख बचता है। उस बॉडी में, शरीर में क्या है वैसा कि आप इतने हुए जा रहे हैं उसके लिए पागल, दीवाने? ये हुई नंबर 1 बात। दूसरी बात, दोस्तों, काम भावना आप में कहां से जगती है उसको पहचानिए। यानी कि काम के जड़ को, काम के मूल को पहचानिए। कहां से यह काम विकार उत्पन्न हो रहा है? ठीक है, हुआ, काम की भावना जगी, आवेश आया, उसको देखिए साक्षी होके, दृष्टा बनकर विपश्यना ध्यान कीजिए। काम के मूल को पहचानने का कीजिए प्रयास। काम का उद्भव है,
ये काम है और ये काम का नाश है। आपने अगर काम को ठीक से समझने का किया प्रयास, आपने काम पर जैसे ही ध्यान दिया तो बस काम का आवेश उसी क्षण समाप्त। जैसे लाइट आई और अंधेरा समाप्त, वैसे ही जैसे आप काम को जानने का, समझने का जैसे ही कीजिएगा प्रयास, जैसे ही काम का उद्भव कहाँ से है, जड़ कहाँ से है, उसको शरीर में ढूंढिएगा, ध्यान में ढूंढिएगा, तो काम फिर नहीं रह सकता। और इस तरह से काम ही नहीं, हर विकार पर विजय है संभव। साक्षी ध्यान, दृष्टा का ध्यान। ठीक है, हुआ काम हुआ, काम नहीं है बुरी चीज और नहीं है अच्छी चीज। इसे तो समता के भाव से हमें देखना है, समझना है कि ये कहां से हुआ, क्यों हुआ और कहां तक जाएगा, इसका फलाफल क्या है। उसे केवल दृष्टा भाव से देखना है, अच्छा बुरा के भाव से नहीं, रिएक्शन उस पर नहीं करने का। एकदम समता के भाव में, सम अवस्था में रहकर, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि समत्वम योग उच्यते, कि समत्व ही योग है। तो समता में रहकर आप काम को जानने का कीजिए प्रयास। देखिए काम का आवेग उसी क्षण समाप्त। और अगर आपने रोज इस तरह के ध्यान का अभ्यास किया, रोज किया, तो आपके काम, क्रोध, लोभ, दंभ, द्वेष, मद, मत्सर सारे विकार एक एक कर समाप्त हो जा सकते हैं। लेकिन आवश्यकता है ध्यान की, और वो विधि आपको सीखनी होगी। और उस विधि को विस्तार से समझाने के लिए हम दूसरा वीडियो भी बनाएंगे, यदि आपने ऐसा मुझे कहा तो। दोस्तों, नंबर 3, काम के आवेश को दूसरे आवेश से ढकिए। इसके नियंत्रण के लिए आप में जगह काम जगह आवेश हुआ, ठीक है, हुआ, और यदि हम उसी क्षण दूसरे आवेश को धारण लेकर अपने आप को किसी दूसरे काम में, बात में लगा दें, तो वह तत्क्षण दब जाएगा। एक आवेश पर यदि दूसरा आवेश डाल दें, ढक दें, जैसे भक्ति का आवेश, जैसे भगवान नाम का आवेश, भक्ति का, ज्ञान का आवेश, साधना का, संस्कार का, सामाजिक सम्मान का, इज्जत का, कि लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे। और यदि हम अपने मन को दूसरे आवेश से भर लें, तो तत्क्षण काम का आवेश आपका दब जाएगा। यानी कि जैसे ही आपके अंदर में जगे, तो आप अपने मन को दूसरे कार्य में, दूसरी भावना में स्थित करने का करें सुप्रयास। ठीक है। अब चौथा उपाय, उपचार। दोस्तों, चौथा है कि काम ऊर्जा को ऊपर उठाइए। वो क्या है? काम ऊर्जा को ऊपर उठाइए। काम का जो केंद्र है वो है मूलाधार चक्र, ठीक है, या फिर अगर प्राण की भाषा में कहेंगे तो न अपान प्राण। तो अपान प्राण, और अपान कहाँ होता है? वही स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र का जहां स्थान है, अर्थात कि रीढ़ के निचले छोर पर, जहां की आपकी बड़ी आंत है, जहां पर की है आपका मूत्राशय और मलाशय, यानी नाभि से नीचे के जो हैं अंग, वहीं मेनली इसका स्थान है। वैसे तो अपान प्राण का काम है उत्सर्जन क्रिया संपूर्ण शरीर में ही है वो, क्योंकि हमारे शरीर के हर रोम छिद्र से ही बाहर होता है पसीना, तो
तो ये भी जो कार्य है ये अपान प्राण का ही होता है, लेकिन इसका मेन कार्य है क्या? मूत्रमल का उत्सर्जन, और उसका स्थान नाभि के निचले अंगों में होता है। तो दोस्तों अपान प्राण को ऊपर की ओर हमें खींचना है, उसे ऊपर की ओर है चढ़ाना, जहां की सेक्स ऊर्जा का है केंद्र, सेंटर, उसको पहचानिए। और फिर इसके लिए आपको टेक्निक एक सीखनी होगी कि काम ऊर्जा को ऊपर कैसे हम चढ़ाएं, खींचें। आपने यदि वह टेक्निक सीख लिया तो फिर आप धीरे धीरे अपने प्राणों को, काम ऊर्जा को ऊपर चढ़ाने लगेंगे। जैसे कि होते हैं 10 प्राण, 10 में से होते हैं लघु प्राण होते हैं 5, और 5 होते हैं महाप्राण, और अपान सबसे नीचे, उसके ऊपर होता है समान, वो होता है नाभि में, उसके ऊपर होता है प्राण, कहाँ? हृदय में, और उससे भी ऊपर होता है, यहाँ होता है उदान, कहाँ? ये कंठ में, और सबसे ऊपर में होता है ब्यान, वो कहाँ होता है? वो सिर में, और संपूर्ण अंग, संपूर्ण शरीर ही उसके अधीन होते हैं। तो हम अपने प्राणों को धीरे धीरे ऊपर चढ़ाने की विधि को सीखें यदि, तो हम इस पर पूरी तरह से नियंत्रण कर सकेंगे। तो यह विधि हम आपको दूसरे किसी वीडियो में समझाएंगे, वीडियो लंबा नहीं हो जाए अधिक, और आप लोग भाई लंबा वीडियो देखना चाहते नहीं है अधिक, इसलिए हमें छोटा छोटा वीडियो बनाना पड़ता है। अगर आपने इस वीडियो को सराहा, आपने स्नेह प्रेम दिया, तो फिर हम इसका तीसरा भी पार्ट बनाएंगे। और नंबर 5, अंतिम उपाय उपचार, काम से भगवान की प्राप्ति की विधि सीखिए। आप काम को ठीक से समझिए। इसके होते हैं 3 प्रकार, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। भैया स्थूल तो आप जानते हैं, स्थूल देह में जो काम का आवेश आवेग होता है, ये स्थूल काम है। और इसका दूसरा रूप है सूक्ष्म स्वरूप। वो क्या है? आपको जिस भी वस्तु में, व्यक्ति में दिखता है आकर्षण, दिखता है सम्मोहन, दिखता है अपनापन, ये सभी है रूप सूक्ष्म काम का। ये है सूक्ष्म काम, ठीक है? प्रेम, स्नेह, आकर्षण, आसक्ति, ये सभी सूक्ष्म काम हैं। तीसरा स्वरूप होता है इसका कारण काम। ये क्या होता है? ये होता है कि 2 व्यक्ति वस्तु के मिलने से जो वो तीसरी चीज होती है उत्पन्न, जो कि सृष्टि में हर क्षण हो रहा है। यहाँ हमेशा ही संयोग होते रहता है, 2 वस्तुएं मिलती हैं और एक तीसरे का जन्म हो जाता है। ये जो क्रिया संपूर्ण ब्रह्मांड में चल रही है, एक्शन रिएक्शन जो हो रहा है, ये है कारण काम। तो हम काम के तीनों ही स्वरूपों को, स्तरों को समझें अच्छी तरह से, स्थूल, सूक्ष्म और कारण काम को। ये हम जान लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर क्या होगा? इससे ऊपर उठने में हमें सहायता मिलेगी। और फिर हम जब इससे ऊपर उठेंगे तो परमात्मा के प्रदेश में पहुंच जाएंगे, क्योंकि संसार तो यहीं तक है ना। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। और आपको वीडियो लगा कैसा, इस पर अपनी राय दें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, और अपने दोस्तों को भी हमारे इस चैनल का मेंबर बनाइए, उन्हें भी जोड़िए। धन्यवाद।